गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम दोबारा अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। हमने डे बिफोर यस्टरडे वी डिस्कस द टॉपिक अबाउट एडवर्टीजमेंट, और लास्ट क्लास में हमने एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था बेटा कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट के बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और एडवर्टीजमेंट की एक्चुअली वैल्यू और उपयोगिता क्या है। ओके, एंड द लास्ट क्लास आल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एज वेल एज द हाउ मेनी टाइप्स देर आर एडवर्टीजमेंट्स इन आवर कोर्स। और सबसे बड़ी बात हमने कोशिश ये की थी कि हम लोग एडवर्टीजमेंट्स को, मैंने बताया था कि बेटा ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हुआ करता है। इस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम लोगों को इसको अपने ऊपर यूँ मान के रखना है कि जो भी एडवर्टीजमेंट तैयार करना है वो हमें अपने ही लिए करना है, अपने खुद के लिए तैयार करना है। पिछले क्लास में हमने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा था मैट्रिमोनियल, जिसको हिंदी में वैवाहिकी कहते हैं। हम एक क्विक रिकैप उस एडवर्टीजमेंट का कर लेते हैं, फिर हम आगे सेकंड एडवर्टीजमेंट की तरफ चलते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो एक सूटेबल मैच आपके बड़े भाई के लिए ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने आपको गाइड किया हुआ है कि आप एक मैट्रिमोनियल एड क्लासिफाइड कॉलम जो होता है या क्लासिफाइड एड जो होता है उसके लिए आप तैयार करें। और उसके लिए हमने एक ऐड तैयार भी किया था। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, उसी चीज़ को हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं कि अगर किसी मैट्रिमोनियल ऐड को हमें शुरू करना है या बनाना है तो हमें कुछ रिमेंबरेबल पॉइंट्स, जो बेसिक पॉइंट्स हुआ करते हैं, उन पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा। हम क्विक रिकेप करते हैं। पहला हुआ बेटा मेन पॉइंट। इसमें क्या हुआ बेटा, सबसे पहले कास्ट, उसके बाद एज, फिर पर्सनैलिटी। मैंने उस दिन आप लोगों को बड़ा विविडली, बड़ा विस्तार से आप लोगों को बताया था कि पर्सनैलिटी क्या होती है। तो पर्सनैलिटी जो होती है ना बेटा, वो दो तरह से हमें शो करनी है। पहले तो देखना है पर्सनैलिटी क्या है। तो पर्सनैलिटी तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, हेल्थ है, हाइट है और कॉम्प्लेक्सन है। ठीक है, मैंने बेटा उस दिन आप लोगों से कहा था कि हेल्थ जो है उसको हम लोग जनरली नॉर्मल कहते हैं, भले कंडीशन कुछ भी बन रही हो, भले पर्सनैलिटी कैसी क्यों नहीं रही हो, लेकिन हेल्थ के लिए हम लोग क्या कहते हैं बेटा, हमेशा नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं। इसके बाद हाइट है। हाइट के लिए मैंने कहा था कि जब भी लिखना हो हमें फीट के साथ नहीं लिखना है, हमें लिखना है, मैंने एग्जांपल दिया था 5 फीट 8 इंचेज है तो 5 फीट 8 इंच हमने इस तरह से शुरू करना है। कॉम्प्लेक्सन मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था या तो फेयर होगा या तो डार्क होगा। इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी पर्सनैलिटी के लिए बताना होता है तो अगर बॉय हमारे पास अवेलेबल है उस कंडीशन में हम लोग प्लीजेंट वर्ड यूज करेंगे, और अगर गर्ल हमारे यहाँ अवेलेबल है तो हम उस कंडीशन में चार्मिस वर्ड यूज करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग कास्ट लिखते हैं, हम लोग एज लिखते हैं, हम पर्सनैलिटी लिखेंगे। पर्सनैलिटी के लिए दो बातें रहेंगी, बॉय अगर है तो प्लीजेंट रहेगा, गर्ल अगर है तो चार्मिस लिखा जाएगा। इसके बाद पर्सनैलिटी में और कौन कौन सी चीज बेटा इंक्लूडेड है, तो पर्सनैलिटी में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है बेटा, हेल्थ है, हाइट है और कॉम्प्लेक्सन है। ओके, कॉम्प्लेक्स का मतलब वर्ण हो गया, रंग हो गया, जिसमें या तो हम फेयर लिखेंगे या तो डार्क लिखेंगे। इसके बाद जो चौथी चीज मैट्रिमोनियल ऐड में आया करती है बच्चे, वो आती है बेटा एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ हम जब मूव ऑन करते हैं तो नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के बाद हम लोग किसकी तरफ मूव करते हैं, इनकम, फिर हमें मेंशन करना था फैमिली बैकग्राउंड, और लास्ट में होता है कॉन्टैक्ट। ये 8 जो एलिमेंट हैं, these are the prominent elements which play the very vital role in the matrimonial ad. Okay, so whenever we are to draft the matrimonial ad, we should always keep in our mind that these 8 elements must be mentioned seriously: caste, age, personality, academic qualification, occupation, income, family background as well as the contact. Okay, through these 8 elements we can prepare and we can draft a matrimonial ad very easily and very comfortably. Okay, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि हमें बेटा कभी भी चीज़ को रटना नहीं है, हमें सिर्फ समझना है, और उसको हमने प्रैक्टिकली देख लिया था। ये हुआ हमारा मैट्रिमोनियल ऐड। आज हम जो ऐड पढ़ रहे हैं, जैसा कि मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि अगर मुझे एज एन एग्जामिनर कोई ये कहे कि आपको पेपर रेडी करना है और पेपर में आपको ऐड देना है, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं सबसे पहले मैट्रिमोनियल ऐड दूंगा। उसके बाद अगर मुझसे कोई कहे कि सेकंड कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट बनता है बेटा वो है बेटा आपका अकोमोडेशनल। ओके बेटा, अकोमोडेशनल, इसको अधिवास संबंधी कहते हैं, अधिवास संबंधी विज्ञापन। अब अधिवास क्या होता है बेटा, अधिवास का मतलब होता है या तो आपको मकान
किराए पे देना है या लेना है, या दुकान किराए पे देनी है लेनी है, या भूमि देनी है या लेनी है, इस तरह की जो चीज़ें होती है जहाँ हम निवास कर सकें, जहाँ हम रह सकें, जहाँ हम अपना व्यापार चला सकें, वो सारी की सारी बेसिकली अकोमोडेशन जो होता है वो निवास करने के लिए कहा जाता है। तो निवास संबंधी या अधिवास संबंधी जो एडवर्टीजमेंट हुआ करते हैं बच्चे, उनको अकोमोडेशनल एड कहा जाता है, और इसके लिए भी हम लोगों को एड तैयार करने के लिए कहा जाता है। फिर वही मैं बात कहूँगा आपसे कि बेटा जब भी कोई एड तैयार करना होता है उस चीज़ को आपको प्रैक्टिकली लेना पड़ेगा, उसको आपको व्यावहारिक रूप से लेना पड़ेगा, अपने खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। प्रश्न वही दिमाग में लें आप। मान लीजिए आपके फादर जो हैं उनका हाल ही में ट्रांसफर हुआ है रतनगढ़। प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनेगा, इमेजिन दैट योर फादर हैज बीन रिसेंटली ट्रांसफर्ड टू रतनगढ़, ओके, एंड ही इज लुकिंग फॉर और सर्चिंग फॉर अ सूटेबल और कंफर्टेबल 3 BHK नियर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड और हॉस्पिटल रतनगढ़। ये एक प्रश्न आपको दे दिया गया और आपको ये कहा गया कि 3 कमरे का एक फ्लैट या मकान आपको ढूंढना है, आपके फादर का ट्रांसफ़र हुआ है और लोकेशन उसमें आपको दे दी गई है, या तो रेलवे स्टेशन के नज़दीक हो, या तो बस स्टैंड के नज़दीक हो, या गवर्नमेंट जो हमारा हॉस्पिटल उसके आसपास रहे। ये एक लोकेशन है। और बेटा इसमें सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि इसको हम लोग प्रैक्टिकल लेंगे। प्रैक्टिकल लेने का मतलब ये रहेगा कि आपके अगर फादर का ट्रांसफ़र हुआ है तो आप कौन सी जगह रहना चाहेंगे आप पे भी डिपेंड करता है। जनरली प्रैक्टिकलनेस का मतलब ये भी हो गया अकोमोडेशनल एड में कि आदमी जो होता है ना, व्यक्ति जो होता है वो अपने ही जैसे लोगों में रहना पसंद करता है। तो हम जैसे रहेंगे हम लोग कोशिश करेंगे वैसे ही लोगों के बीच में हमें अपना मकान मिले। अब मान लीजिए आपने मकान देखना है, किसी ने आपका ऐड पढ़ा, उन्होंने कहा भाई मकान हमारा देख लीजिए, तो आप किस तरह का मकान देखेंगे? अब ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिकल चीज़ है। तो कौन कौन सी चीज़ें, वही रिमेंबरेबल पॉइंट्स हो गए या मेन पॉइंट्स हो गए। बेटा मेन पॉइंट्स को देखिए आप, ठीक है, जिन पॉइंट्स को आपको याद रखना होता है। सबसे पहले क्या होगा, ठीक है ना, सबसे पहले क्या होगा, आप लोग डालेंगे वांटेड या रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, या चाहिए, आपको क्या चाहिए, 3 BHK चाहिए, 1 BHK चाहिए, ठीक है ना, तो आप वहाँ पर लिखेंगे वांटेड 3 BHK और 2 BHK। सबसे पहले क्या होगा, लोकेशन आएगा, तो लोकेशन हो गया, या लोकेशन कौन से एरिया में चाहिए आपको, ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ समझने वाली बात है कि हमें सबसे पहले क्या बताना है, लोकेशन। इन विच एरिया डू यू वांट द पर्टिकुलर रूम और हाउस और होम, जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ें वहाँ आपको ढूंढनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले क्या हो गया बेटा, लोकेशन हो गया है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें होती है वो आपको याद रखना होता है कि उसका आउटवर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे। मान लीजिए आपको रेलवे स्टेशन के पास कोई मकान देखना था और वो मकान आपको मिल भी गया है, आपने वो मकान ढूंढ भी लिया है। अब सबसे पहले कोई कहा भाई रेलवे स्टेशन के पास मेरा एक मकान है, राइट, ठीक है, आइए देखिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका देखिए आउटवर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे, बाह्य स्वरूप कैसा है। कई बार ये रहता है कि मकान बाहर से देख कर ही पसंद आ जाता है, कई बार बाहर से देख के पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, उसका आउटवर्ड स्ट्रक्चर देखेंगे। हम लोगों ने देख लिया, लोकेशन देख लिया, उसके बाद उसका आउटवर्ड स्ट्रक्चर हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। कई बार ये था अरे यार वेरी गुड, अच्छा मकान है, नहीं यार मकान पसंद ही नहीं है, अंदर से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो आउटवर्ड स्ट्रक्चर हो गया, बाह्य स्वरूप जिसको कहा जाता है, ठीक है। फिर तीसरा इनर, ठीक है ना, हम उसको अंदर से देखेंगे कि वो अंदर से कैसा दिखता है, ठीक है ना। इनर फैसिलिटीज की बात उसमें की जाती है, इनर फैसिलिटीज, अंदर से कौन कौन सी फैसिलिटीज उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। अब फैसिलिटीज में कौन कौन सी चीज़ होती है इसको बेटा हम लोग सेपरेटली आप लोग लिख लेंगे, ध्यान से देख लीजिए इसको। फैसिलिटीज में क्या होता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ रूम्स जो आपको चाहिए थे, ठीक है। उसके बाद में इनका एरी होना जरूरी है, ये याद रखिए हमेशा, ठीक है, ये चीज़ मेंशन करें, एरी हो, ठीक है। और क्या क्या होता है बेटा इनर फैसिलिटीज में, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो लेट बाथ जो होते हैं फर्निश्ड, ठीक है, ये हमेशा लिखें आप लोग, फर्निश्ड लेट बाथ, ठीक है। इसके अलावा आपका किचन वो भी फर्निश्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वाटर इलेक्ट्रिसिटी, ओके बेटा। और सबसे बड़ी बात है इजी अप्रोच, ये चीज़ें आप जरूर लिखें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, इनको आप सेपरेटली याद रख लीजिए। लोकेशन आ गया, आउटवर्ड स्ट्रक्चर आ गया, इनर फैसिलिटीज आ गया। इनर फैसिलिटीज में बेटा हम लोग फिर से देख लें, नंबर ऑफ रूम्स हो गया, एरिया हो गया, लेट बाथ आ गया, फर्निश्ड हो गया, किचन हो गया, वाटर फैसिलिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी और इजी अप्रोच होगी। ये आपकी फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। इन चीज़ों को हमें क्लियरली मेंशन कर देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक्सक्लूसिव जो चीज़ें होती हैं या बाकी जो बाहर और एडिशनल फैसिलिटीज़ आपको कुछ चाहिए, तो एडिशनल फैसिलिटीज़ में भी आप बताएं वहाँ पे आपको कौन कौन से एडिशनल फैसिलिटीज़ चाहिए। एडिशनल फैसिलिटी का मतलब हो सकता है वहाँ पे आप गैरेज चाह रहे हैं क्या,
ठीक है, आपको पार्किंग जिसे कहा जाता है उसकी आवश्यकता है क्या, ठीक है ना, आपको गार्डन की आवश्यकता है क्या, ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ये एडिशनल फैसिलिटीज़ में हो गई, ठीक है ना। कई बार हमारे पास हमारे पशु हुआ करते हैं, हमारे है ना पेट एनिमल्स हुआ करते हैं, कुत्ते के बांधने की जगह हो गई, हमें गाय के बांधने की जगह हो गई, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होती है, राइट बेटा। फिर हम लोग चलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई है, लोकेशन आ गया, आउटवर्ड स्ट्रक्चर समझ में आ गया, इनर फैसिलिटीज़ समझ में आ गई हैं, एडिशनल फैसिलिटीज़ आपके दिमाग में वहाँ आपने जो रखी हुई थी वो आपको मिल गई हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, उसके बाद हम लोग जिस चीज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं वो होता है बेटा रेंट। अगर आप किराए पे ले रहे हैं तो आप या तो रेंट बताएंगे या तो रेंट पूछेंगे, ठीक है। और अगर आप खरीद रहे हैं तो कई बार क्या होता है बेटा, उसका रेट या प्राइस भी आ जाती है, रेट और प्राइस दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये आपको देखना है, बिल्कुल सेम बनेंगी। और लास्ट में क्या आ गया बेटा, कॉन्टैक्ट आ गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, आपके फादर का रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है, आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आसपास किसी मकान की आवश्यकता है 3 BHK की, एंड यू वांट टू टेक इट ऑन रेंट। ये चीज क्लियर करें, कई बार खरीदने की आवश्यकता हो तो उस कंडीशन में प्राइस हो जाएगी, ठीक है ना। इसको याद रखें। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बेटा, लोकेशन बताई जाएगी, कहाँ आपको मकान चाहिए, उसके बाद आउटवर्ड स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। आउटवर्ड स्ट्रक्चर के बाद में कैसा रहेगा बेटा, इनर फैसिलिटीज। अब आउटवर्ड स्ट्रक्चर की मैं क्लियर बता दूं, जनरली व्यक्ति जो है, पर्सन जो है वो नए बने हुए मकान में और सुंदर बने हुए मकान में चाहता है तो आप उसको क्लियर कर मेंशन कर सकते हैं। आउटवर्ड स्ट्रक्चर मतलब मस्ट बी न्यू एंड ब्यूटीफुल, ये आप एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। आप एक कॉमन वर्ड कौन सा यूज कर सकते हैं, आप कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं कि मकान कैसा होना चाहिए, नया होना चाहिए, साथ ही साथ कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए दिखने में, राइट बेटा। ये आउटवर्ड स्ट्रक्चर आ गया। इनर फैसिलिटीज के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेटा कि इनर जो फैसिलिटीज हुआ करती हैं, ये फैसिलिटीज का मतलब इसमें नंबर ऑफ रूम्स आ गया, कमरे एरी है या नहीं है, अगर हवादार होंगे तो निश्चित रूप से वहां पर सनलाइट भी होगा, सूर्य का प्रकाश भी आया करेगा, उसमें लेट बाथ की फैसिलिटीज कैसी हैं, वो फर्निश्ड है या नहीं है, किचन कैसा है, फर्निश्ड है नहीं है, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, लेट बाथ और किचन फर्निश्ड हो, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। इसके बाद में वाटर फैसिलिटी उसमें है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई है या नहीं है, और मकान के रूम्स तक और मकान तक इजी अप्रोच है या नहीं है, इस चीज़ को आप वहाँ पर क्लियर मेंशन करें। ये चीज़ होगी इनर फैसिलिटीज़ में। आप एडिशनल फैसिलिटीज़ की बात भी कर सकते हैं। एडिशनल फैसिलिटीज़ का मतलब क्या हुआ बेटा, आप चाहें तो वहाँ गैरेज हो सकता है, आप डिमांड कर सकते हैं, आप पार्किंग की डिमांड कर सकते हैं, आप वहाँ गार्डन की डिमांड कर सकते हैं, आप वहाँ बालकनी की डिमांड कर सकते हैं, वहाँ पे ओपन टेरेस की डिमांड कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट मकान की डिमांड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करनी होती है। इसके बाद अगर आप किराए पे ले रहे तो रेंट लिखेंगे, अगर आप खरीद रहे तो रेट और प्राइस लिखा जा सकता है। और लास्ट वन जो है बेटा जी, वो क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। अंत में आप कॉन्टैक्ट को मेंशन करें कि वहां पे कॉन्टैक्ट आपको कैसे करना है, मोबाइल नंबर या आपका एड्रेस उसमें लिखा हो सकता है। अब हम प्रश्न बनाते हैं और उसका रिप्लाई करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों के पास लिखा हुआ है, फादर का रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है और आपको मकान चाहिए कहाँ, रेलवे स्टेशन के पास। देखिए मैंने पहले कहा था इट्स अ क्लासिफाइड कॉलम, एंड क्लासिफाइड कॉलम का एक क्लास होता है। क्लास का मतलब एक कॉलम बनाना पड़ेगा, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ऊपर आपको कैपिटल लेटर्स में हमेशा एडवर्टीजमेंट लिख देना है। मैंने पहले कहा था आपको एडवर्टीजमेंट के बाद में, ठीक है बेटा, एडवर्टीजमेंट कैसे लेटर्स में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद आप क्या लिखेंगे बच्चे, इसके बाद आपको वो क्लास लिखना पड़ेगा, वो कैटेगरी लिखनी पड़ेगी जिस कैटेगरी में एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं। तो कौन सी कैटेगरी होगी बेटा, अकोमोडेशनल लिखिए, हो गया क्लियर, ये अकोमोडेशनल आ गया। अब दो बातें याद रखनी है, अगर आपको किराए पे लेना है, किराए पर लेना, ठीक है, दूसरा होता है किराए पे देना, ठीक है, एक किराए पे लेना है, ध्यान रखें इस चीज को, और दूसरा किराए पे देना है। अगर किराए पे देना है तो वहां पे जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा वो जनरली टू लेट, याद रखें इसको, जनरली क्या लिखा जाएगा, टू लेट लिखा जाएगा, ठीक है ना। ओके बेटा, अगर किराए पे लेना है तो ऑन रेंट और फॉर रेंट, वर्डिंग्स का ध्यान रखेंगे, ठीक है। किराए पे देना है तो टू लेट, किराए पर लेना है तो ऑन रेंट और फॉर रेंट, ठीक है ना। अगर आपको बेचना है, इफ यू वांट टू सेल, और यहां पे हो गया बेटा बाई। कई बार ये होता है कि आपको मकान बेचना है या मकान खरीदना है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे टू सेल, क्या लिखा जाएगा, टू सेल, ठीक है, और यहाँ पे फॉर बाई, ये याद रखें आप, ठीक है बेटा। इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अगर किराए पर लेना है ऑन रेंट और फॉर रेंट, और किराए पर अगर देना है तो टू लेट, ठीक है ना। अगर बेचना है तो टू सेल, और अगर खरीदना है तो फॉर बाई, ठीक है। हमें क्या करना है, फादर का ट्रांसफर हुआ है रतनगढ़ और उन पर किराए के लिए मकान चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा, ऑन रेंट, या फिर आपको पहले बता दिया है हमने फॉर रेंट,
दो बातें कल भी मैंने बताई थी, अगर सारे लेटर्स अगर आप कैपिटल लिख रहे हैं उस कंडीशन में अंडरलाइन नहीं करें। इसके अलावा एक और प्रोसेस होता है, अगर सारे लेटर्स के बजाय पहला वर्ड अगर आप कैपिटल लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इस तरह से लिखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ऑन रेंट। ठीक है बेटा, अब क्या चाहिए, वांटेड 3 BHK, जो पहले ही लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, अब शुरुआत यहां से करते हैं। कहां चाहिए, सबसे पहली बात आ गई लोकेशन, तो दिया हुआ है नियर बस स्टैंड रतनगढ़। ओके बेटा, ये आ गया लोकेशन। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये आपको लिखना है वांटेड 3 BHK, एक 3 कमरे, हॉल और किचन का एक मकान चाहिए। ठीक है ना, नियर बस स्टैंड, कहाँ चाहिए, रतनगढ़ बस स्टैंड के नज़दीक चाहिए, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखना है बेटा, आउटवर्ड स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उन रिक्वायरमेंट्स के बिल्कुल जोर देकर लिखें। रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं कि मकान कैसा होना चाहिए, तो आप यहां पे लिख दीजिए मस्ट बी, मकान ऐसा ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शुरुआत मैंने कहा था आउटवर्ड स्ट्रक्चर, आउटवर्ड स्ट्रक्चर के लिए मैंने पहले आपको कहा था न्यूली बिल्ट, नया बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है ब्यूटीफुल बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसा होना चाहिए, सुंदर बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, ओके, ये आउटवर्ड स्ट्रक्चर आ गया बेटा। इसके बाद क्या लिखा, इनर फैसिलिटीज, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है ना, एरी, मकान कमरे कैसे होने चाहिए, एरी होने चाहिए। नंबर ऑफ रूम्स का पहले लिख दिया हमने। लिट, प्रकाशवान होना चाहिए, प्रकाश उसमें आना चाहिए। ठीक है ना, ओके। फर्निश्ड फैसिलिटीज का मतलब लेट बात कैसी होनी चाहिए, फर्निश्ड होनी चाहिए। किचन कैसा होना चाहिए बेटा, फर्निश्ड किचन। ठीक है ना, ये पहले लिख दिया गया है। इसके बाद में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी क्या होना चाहिए, पानी की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, इजी अप्रोच, पहुंच मकान तक और कमरों तक इजी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हमने इसमें मोटा मोटी बता दी हैं। ठीक है, एडिशनल और आपको बताया क्या होना चाहिए, उसमें गैरेज होना चाहिए, उसमें पार्किंग फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें गार्डन होना चाहिए छोटा सा, ये आप बता सकते हैं। ठीक है ना, ये एडिशनल फैसिलिटी आपने डाल दी। अब जब ये सारी चीज़ें आप डिमांड कर रहे हैं, एक 3 कमरे का एक मकान होना चाहिए, उसमें किचन भी होने चाहिए, लेट बाथ, उसके जो मकान नया बना हुआ हो, दिखने में सुंदर हो, कमरों में प्रकाश बराबर आता हो, हवा बराबर आती हो, फर्निश्ड फैसिलिटीज, उसमें लेट बाथ उसके फर्निश्ड होने चाहिए, किचन उसका बढ़िया बना हुआ होना चाहिए, उसमें पानी की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, उसमें विद्युत जो है लाइट की प्रॉपर फिटिंग उसमें की हुई हो, बराबर लाइट आती हो, उसमें मकान तक पहुँच भी ईजी होनी चाहिए, उसमें गैरेज होना चाहिए, उसमें पार्किंग होनी चाहिए, उसमें गार्डन होना चाहिए। ये सारी डिमांड्स आपने बना दी। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अगर इस तरह का मकान मुझे मिलता है और किसी के पास है तो मैं किराया कितना दे सकता हूं, तो किराया आपको अप्रोक्स बताना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पे रेंट लिखिए, रेंट आप कितना दे सकते हैं, तो रेंट मान लीजिए इस तरह का कोई मकान अगर रतनगढ़ में चाहिए तो 10,000 रुपए का हो गया, 10,000 रुपये पर मंथ में दे सकता हूं। इससे ज्यादा किसी का है मुझसे बात ना करें, इसके आसपास का इस तरह का मकान किसी का हो तो मुझसे बातें कर सकता है। ठीक है ना, लास्ट में क्या होगा बेटा, ये कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट जो भी है मैंने बताया, पूरा एड्रेस आप लिख सकते हैं या मोबाइल नंबर लिख सकते हैं 941440 ये 10। ठीक है, ये आपका बेटा अकोमोडेशन ऐड तैयार है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी अकोमोडेशन ऐड हमें बनाना है तो बनाते समय हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अकोमोडेशन ऐड में हम इन सारे पॉइंट से होते हैं निकलेंगे, लोकेशन, आउटवर्ड स्ट्रक्चर जो मैंने बता दिया है, इसके बाद इनर फैसिलिटीज, एडिशनल फैसिलिटीज में आपको चाहिए तो क्या क्या ले सकते हैं आप, गैरेज है, पार्किंग है, गार्डन है, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही तो आप रेंट कितना दे सकते हैं और आपसे संपर्क कहाँ किया जाए। ये तो तब हुआ जब आपको किराए पे चाहिए। अब कई बार क्या होता है आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, क्वेश्चन मैं चेंज करता हूं, अभी आप आता है वांटेड वाला, अभी मैं बताता हूं अवेलेबल। सपोज दैट यू हैव अ 3 BHK नियर बस स्टैंड रतनगढ़ एंड यू हैव ऑल दीज फैसिलिटीज, ओके, प्रिपेयर और ड्राफ्ट an accommodation ad to be published in the classified column of राजस्थान पत्रिका। एक प्रश्न सीधा सा रख दिया गया है, इस तरह का एक मकान आपके पास एक बस स्टैंड रतनगढ़ के पास अवेलेबल है, आप एक एड तैयार कीजिए जो राजस्थान पत्रिका के अकोमोडेशन एड कॉलम में पब्लिश किया जा सके। बेटा कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, कॉलम ऊपर कैपिटल लेटर्स में, ये ध्यान रखिए, ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ एडवर्टीजमेंट कैपिटल लेटर में आएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, इसके बाद अकोमोडेशन लिखेंगे। अब चेंज क्या होगा, अभी हमें चाहिए था,
अभी हमें किराए पे लेना था, अब हमें किराए पे देना है। ध्यान रखेंगे, किराए पे देना है, किराए पे देना है तो यहाँ ओन रेंट जो है इट विल बी कन्वर्टेड और टू लेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू लेट आ जाएगा। ठीक है, ओके, क्या आ जाएगा? टू लेट। देखिए चेंजेस क्या होंगे, पहला परिवर्तन कहाँ आ गया बेटा? टू लेट। ठीक है, किसकी जगह? ओन रेंट या फोर रेंट की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू लेट। पहला चेंजेस ये हो गया। दूसरा बेटा वांटेड की जगह पे जो दूसरा परिवर्तन होगा वो क्या है? अब आपके पास अवेलेबल है, तो अवेलेबल, ठीक है ना, उपलब्ध है। अब आप क्या चेंजेस करेंगे? देखिए यहाँ पे हो गया टू लेट, जब आपको किराए पे देना है। अवेलेबल 3 BHK नियर बस स्टैंड रतनगढ़, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप मस्ट भी नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके पास है तो आप मेंशन करेंगे। तो ये तीसरा चेंजेस हो गया आपका, और इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, रिमूव ही कर देंगे, इसको रखना ही नहीं है। ठीक है, सेंटेंस क्या बनेगा? अवेलेबल 3 BHK नियर बस स्टैंड रतनगढ़, ठीक है ना। अब कैसा मकान है बताना शुरू करें। ये लोकेशन हो गई नंबर 1। दूसरा आउटवर्ड स्ट्रक्चर, मेरा मकान जो है वो नया बना हुआ है, मेरा मकान बड़ा सुंदर बना हुआ है, कमरे एयरी हैं, प्रकाशवान है, फर्निश्ड फैसिलिटीज है, फर्निश्ड किचन है, वाटर की प्रॉपर फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई होती है, मकान तक इजी अप्रोच है, मेरे मकान में गैरेज है, मेरे मकान में पार्किंग है, मेरे मकान में गार्डन है, लेकिन किराया इस मकान का मैं 10,000 प्रति माह लूंगा। किसी को लेना हो तो मुझसे संपर्क कर ले। पहले क्या हो रहा था? हमें चाहिए, कैसा चाहिए? उस कंडीशन में ओन रेंट कर दिया। यहाँ पे वांटेड था, ये 3 कमरों का मकान चाहिए। कहाँ चाहिए? बस स्टैंड के पास है। मकान ऐसा हो तभी मुझे इस नंबर पे संपर्क करें। ये अंतर आ गया बेटा खरीदने में, और सॉरी किराए पे लेने और किराए पे देने में। अब मान लीजिए हमें प्रश्न दिया गया कि आपके पास एक मकान है और आपको बेचना है, ठीक है ना। बेचने वाली कंडीशन में क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने पहले कह दिया, बेचना अगर है तो हम क्या करेंगे? टू सेल। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या बदल जाएगा? ओन रेंट टू लेट की जगह क्या हो जाएगा? टू सेल। बाकी वैसा वैसा रहेगा। अवेलेबल है 3 BHK नियर बस स्टैंड, ये हो गया। किसी को ऐसा मकान अगर खरीदना हो तो मुझसे संपर्क कर ले, ठीक है ना। अब मुझे खरीदना है, मुझे बेचना नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? 4/, ठीक है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, अगर किराए पे लेना है ओन रेंट, किराए पे देना है टू लेट, किराए पे अगर मुझे बेचना है टू सेल, और किराए पे अगर मुझे खरीदना है तो 4/। मैं रिपीट कर रहा हूँ, किराए पे लेने की कंडीशन में ओन रेंट, किराए पे देने की कंडीशन में टू लेट, किराया अगर मुझे बेचना है तो टू सेल, और अगर मुझे खरीदना है तो 4/। इस कंडीशन में सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होगा। मैं रिपीट कर दूं, अगर मुझे किराए पे लेना है तो यहाँ पे वांटेड हो जाएगा, यहाँ पे ओन रेंट हो जाएगा। किराए पे देना है, यहाँ पे टू लेट है और यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर मुझे बेचना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू सेल। यहाँ पे हो जाएगा टू सेल, याद रखेंगे, यहाँ पे टू सेल हो जाएगा। बाकी ऐसा कैसा रहेगा? मेरे पास एक मकान अवेलेबल है 3 BHK बस स्टैंड के पास, इसमें ये फैसिलिटीज हैं। अगर अब उस कंडीशन में यहाँ पे ये जो रेट है ये 10,000 की जगह मान लीजिए 50 लाख रुपए लिख दिया यहाँ पे। अगर किसी को खरीदना है तो मुझे इस नंबर पे संपर्क कर ले। ये हुआ हमारा आज का एक टॉपिक, एक एडवर्टीजमेंट, जिसमें हमने अकोमोडेशन ऐड पढ़ा है। आप एक प्रश्न लिखें जो आपको तैयार करना है। Imagine that you have a shop. Imagine that you have a shop at Puja Market, Ratangarh, sized 10 into 20 feet. Okay, you want to sell it. Draft an accommodational ad to be published in Times of India. क्वेश्चन आज की डेट लगा के बेटा आप लोगों को फेयर नोटबुक में करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।